कश्मीर में लश्कर और जैश के 5 आतंकियों का सफाया। पाक आतंकी के साथ स्थानीय सरगना जाहिद भी हुआ ढेर। साप्ताहिक पाबंदियों का भी दिखा खासा असर। अधिकांश दुकानें रहीं बंद, यात्री वाहन रहे नदारद। गांधी जी की पुण्यतिथि पर देश भर में कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू में भी जगह जगह श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। घाटी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच 2 जगह हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर करने में सफलता हासिल की। करीब 12 घंटों में सुरक्षा बलों ने जैश कमांडर और आतंकी जाहिद वानी और पाकिस्तान के आतंकी का काम तमाम किया। कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन लश्कर और जैश के 5 आतंकवादी पिछले 12 घंटों में मारे गए। इनमें जैश का स्थानीय सरगना जाहिद वानी के अलावा एक अन्य पाकिस्तानी कफील उर्फ छोटू भी शामिल है। दोनों लंबे समय से कई वारदातों में शामिल थे। कोरोना के कारण उपज रहे हालात के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में लगाई गई साप्ताहिक पाबंदियों का आज रविवार को खासा असर देखा गया। जम्मू में अधिकांश दुकानें बंद रहीं और सड़कों से यात्री वाहन भी नदारद रहे। ट्रांसपोर्ट पर हालांकि पाबंदी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसपोर्टरों ने आज बसें व मिनी बसें सड़कों पर उतारने से परहेज किया। पाबंदियों के दूसरे चरण का आज आखिरी दिन है और कल यानी सोमवार सुबह 6 बजे से पाबंदियां हट जाएंगी। स्थानीय लोगों ने भी इन पाबंदियों के फैसले का स्वागत करते हुए प्रशासन का आभार जताया है। आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी अच्छा हमें कॉपरेशन मिल रहा है, बट ये है कि हम गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन जो सैटरडे संडे का है उसकी जगह सिर्फ संडे को किया जाए और हफ्ते में 6 दिन मार्केट खुली जाए। क्योंकि देखिए आगे एज अ व्यापारी दुकान वर्ग ने बहुत ज़्यादा लॉस खाया है। अब 2 लॉकडाउन में तो हमने बहुत ज़्यादा लॉस खाया है। तब तो एक महीना भी हमारा बंद रहा, यानी कि समझो 6 महीने हमारा लॉस रहा। ये है कि अभी चलो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सपोर्ट अच्छी मिली है, तो बट मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये होना चाहिए कि हफ्ते में हम 6 दिन खोल लें और संडे को एक कंप्लीट लॉकडाउन हो, जिसमें मतलब हर एक दुकान बंद हो, तो जिसमें ये नहीं हो कि छोटी दुकान खुली है या बड़ी खुली है या कोई खुली है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को कि संडे को एक कंप्लीट लॉकडाउन किया जाए और हफ्ते में 6 दिन खोला जाए, जिससे अभी शादियों के सीज़न है या कोई भी चीज़ें लोगों को आने में जो प्रॉब्लम हो रही है, परचेजिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो चीज़ें थोड़ी कम हो और लोगों को एक स्मूथ तरीके से काम चलता रहे। लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन जैसे शुक्रवार को शुरू होता है, शनिवार और एतवार लॉकडाउन, सोमवार को दुकानें खुलती हैं। मेरे ख्याल में शुक्रवार चलो ठीक है शाम को बंद होता है, उस वक्त तो सारा सिस्टम बंद होता है। शनिवार और एतवार नाम मात्र बंद होता है। शनिवार और एतवार को मुकम्मल बंद होना चाहिए, फिर लॉकडाउन का फ़ायदा है। जैसे अब ये आधा सिस्टम चल रहा है आधा बंद है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि लोगों को गाइडलाइन दी जाए, लोग अपने अपने घरों में रहें और लॉकडाउन का घरों में ही पालन करें अगर करना चाहें तो। अदरवाइज लॉकडाउन को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। जैसे अब आधी दुकानें खुली हैं आधी बंद हैं, जो रेडी फड़ी वाले हैं वो बेचारे वो भी काम नहीं कर सक रहे और सभी ऐसे जमघट बना करके खड़े हो जाते, इसका तमाशा बना हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कांग्रेस द्वारा सतवारी स्थित गांधी चौक में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीए मीर और पूर्व मंत्री रमन भला सहित अन्य कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जीए मीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। बड़ा सोच है, इसको वो मिटाने की कोशिश करे। आज की सरकार उनके मिटाने से वो मिट नहीं सकता है। वो पूरे दुनिया में अपना छाप, अपना फुटप्रिंट
अपना दे चुके हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी का यही आह्वान है कि हम सब लोगों को महात्मा गांधी जी के दिए हुए सोच को लेकर, दिए हुए कंसेप्ट को लेकर हमें अपने संगठन, अपने लोगों को आगे बढ़ाना होगा। ये हमारी आज की इसमें मैसेज। मीर साहब, राहुल गांधी के ट्वीट हकीकत है, आज का दिन दर्शाता वही है। इसको आप कितनी भी पर्दापूशी करेंगे तो नहीं हो सकता है ना। जो महात्मा गांधी जो सोच पूरे दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखा था उनके दिखाए हुए रास्ते को, आखिरकार उनको गोली से मारने वाला था कौन? अगर आज के दिन पर उसकी जिक्र ना करें तो फिर कब करें? तो ये तो साफ दर्शाता है आखिरकार था क्या चिड़ नथुराम गोडसे को, जो महात्मा गांधी जी को 3 गोलियां मारकर शहीद कर। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के 61,000 डेली वेजरों को आगामी बजट में राहत देने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर हुसैन ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आगामी बजट में सरकार ने इन डेली वेजरों को नियमित नहीं किया और उनका बकाया मानदेय नहीं दिया तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो जाएंगे और इसकी जिम्मेदार केंद्र और यूटी सरकार ही होगी। 2022 का बजट पेश होने जा रहा है। उसमें जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर जिन्हें बार बार सरकारों से गुहार लगाई और आप भी भली भली जानते हैं। हम चाहते हैं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है वो उसमें जम्मू कश्मीर के 61,000 कैजुअल लेबर्स को रिलीफ दिया जाए, उनके मिनिमम एक्ट को लागू किया जाए, उनकी पेंडिंग सैलरी वो रिलीज की जाए और उनको मंथली बेसिस पे उसकी सैलरी मिले। इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है और आज हमारी पूरी टीम जो है शाम को दिल्ली का रुख कर रही है और 1 तारीख को 3 बजे हम दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर अगली रूपरेखा तय करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन, केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बार 61,000 की रेलवेज को वन टाइम इशू को सेटल नहीं किया तो जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो सकते हैं। उसकी तमाम जिम्मेदारी यहाँ की जो है एडमिनिस्ट्रेशन की और केंद्र की एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की जम्मू कश्मीर इकाई द्वारा महिला बाल प्रकोष्ठ इकाई का गठन किया गया है। इस अवसर पर शिवसेना के प्रदेश प्रमुख मनीष साहनी ने कहा कि ये इकाई प्रदेश में अत्याचार की शिकार महिलाओं को न्याय दिलवाने का काम करेगी। महिला एवं बाल प्रकोष्ठ के गठन की घोषणा की है आज हमने, जिसके अंदर हमने पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है जो महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को न्याय दिलाने को लेकर हर संभव प्रयास ये हमारी महिला बहनें जो है वहां करेंगी। देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर से धारा 370 का अस्तित्व समाप्त होने के साथ ही राज्य महिला आयोग का अस्तित्व भी समाप्त कर दिया गया। यानी जम्मू कश्मीर का हालात ये है कि ना तो यहाँ पर महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए हर जिले के अंदर महिला पुलिस स्टेशन है और ना ही हर पुलिस स्टेशन के अंदर कहीं पर महिला डेस्क की उपस्थिति है। तो शिवसेना ने एक इनिशिएटिव लिया है कि महिलाओं को और बालकों को एक उनकी सहायता करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए एक कदम बढ़ाया है। राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद एकजुट जम्मू ने अपना जनाधार बढ़ाना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में आज जम्मू में वर्ष 2017 में लाल चौक में तिरंगा फहराने वाली सुनीता अरोड़ा ने एक एकजुट जम्मू का दामन थामा, जिनका संगठन में पार्टी के अध्यक्ष अंकुर शर्मा ने स्वागत किया। इस अवसर पर अंकुर शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है और एकजुट जम्मू 43 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। विधानसभा चुनावों में 43 सीट्स पे इलेक्शन कंटेस्ट करने का एकजुट जम्मू की उद्घोषणा है। उसी कवायद के चलते जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते से लगातार आप हमारे पॉलिटिकल पार्टी में कितनी भारी संख्या में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसी भूमिका में कुछ बड़े बड़े नाम भी जम्मू कश्मीर की राजनीति के इतिहास में, मीडिया जगत के इतिहास में, सोशल सर्विस की बैकग्राउंड में अगर आप देख लें तो वो एकजुट जम्मू को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी भूमिका में आज हमने एकजुट जम्मू परिवार में मैडम सुनीता अरोड़ा, इन्हें वेलकम किया है। आज इन्होंने एकजुट जम्मू पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामा है। ये वही मैडम सुनीता अरोड़ा हैं जिन्होंने शेरनी की तरह 15 अगस्त 2017 में लाल चौक पे जाके भारत का झंडा चढ़ाया था। उस समय जिस समय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी सदस्य वहां पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, कोई भी व्यक्ति जो आज बहुत बहुत बड़ी हिंदुत्ववादी राजनीति करने की डींगे हाँकते हैं वहां नहीं जा रहे थे और एक चुप्पी साधे बैठे थे और देश को जलील किया जा रहा था। ऐसे खतरनाक माहौल में बिल्कुल अपने अंदर से आवाज सुनने के बाद वहां पे झंडा चढ़ाया था।
ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा भी जम्मू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया गया, जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन अनिल शर्मा सहित अन्य सदस्यों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने सरकार से एमजी नरेगा के तहत किए गए कार्यों का बकाया जल्द देने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने 15 दिनों के भीतर ये राशि जारी नहीं की तो पंचायत कॉन्फ्रेंस उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएगी। एमजी नरेगा स्कीम, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, ये एक्ट बनाया गया था लोगों को रोजगार देने के लिए, ना कि लोगों का रोजगार छीनने के लिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ये हो चुके हैं, हमारी जो मटेरियल लायबिलिटी है 2015, 16, 17, 17, 18, 18, 19 की, वो बागुजार नहीं कर रही है सरकार। हम सरकार से ये इल्तजा करते हैं, गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये रोजगार देने वाली स्कीम आपने ली थी, ना कि रोजगार छीनने वाली स्कीम। और आज इस स्कीम का नाम अगर बदलना होगा तो ये रोजगार छीनने वाली स्कीम जो है आज बन गई है। आज लोगों को पैसा जो है वो बागुजार करना चाहिए, मटेरियल लायबिलिटी, और हम सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर मटेरियल लायबिलिटी जो है वो बागुजार की जाए। अगर नहीं की गई तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर पे, जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर ब्लॉक हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं। कश्मीर घाटी में आतंकियों द्वारा पुलिसकर्मियों को निशाना बनाए जाने के विरोध में राष्ट्रीय सामाजिक समृद्ध संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के सचिव शेख इमरान ने बताया कि आए दिन पाकिस्तान के इशारों पर आतंकी पुलिसकर्मियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकियों के इन हमलों से डरने वाली नहीं है और पुलिस के जवान पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। के अंदर एक पुलिस हेड कांस्टेबल पे अटैक किया है। इस मसले में तहे दिल से मजम्मत करता हूँ, साथ साथ में उनके घर वालों के साथ दुख का भी बराबर शरीक हूँ। J&K पुलिस वो फोर्स है जो पिछले 70 सालों से इस कौम की हिफाजत करते आए हैं। पाकिस्तान को अमन यहाँ रास नहीं आ रहा है, आतंकवादियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारे जाएंगे। ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, इनको लग रहा है इससे हमारी J&K पुलिस डर जाएंगे। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। इससे पहले भी आप लोग J&K पुलिस को टारगेट बनाते हैं, इसका हिसाब आप लोगों को भारतीय हुकूमतों से चुकाना पड़ेगा। सड़क की खस्ता हालत को लेकर बांडीपोरा जिले के बनियारी वाटलपोरा तहसील हाजिन क्षेत्र के लोगों में भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि बारिश के बाद उनकी सड़क दलदल का रूप धारण कर चुकी है, जिससे लोगों का इस सड़क पर आना जाना मुश्किल हो चुका है। इन लोगों का आरोप है कि इस सड़क के निर्माण को लेकर वो कई बार स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पंचायत के सदस्यों के समक्ष भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अब हर कुन मुश्किलात गोडनुक मुश्किलात वुचित पान यह वत आज गई वन तकरीबन 20-25 वरी अशीर तो वत ये दिन कंस तजुर्बा। अगर कह नेत्र मंग सोर सह नेत्र दिवान कह सोन निवान टोटल 62 रोड दोम तकरीबन 20-25 वरी इथे पे वुत बन वार्ड मेम्बर कत वुत रोड फुल 8 तथ तोरे रोड गाड़ी सह 8 सासन 9 सासन ठेकेदार दपान बह मूदस बह क्या कर सह त्रा अकिस जरीब 3 फुल तम सत बन यव गई 4 नफर डेड 2 मर्द 2 जन तम वो मौके पे हस्पताल कि पे ओन ट्रैक्टर गुलाम खान बुर तथ मन अद वोत हाजिन वोत तम दित अमान। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विजयपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एम्स में चल रहे निर्माण कार्य का जायजा लिया। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस साल जून से पहले 2 बैच के विद्यार्थियों को ऋषिकेश एम्स से स्थानांतरित किया जाएगा। दूसरे बैच के नए छात्रों की भी पढ़ाई विजयपुर एम्स से शुरू हो जाएगी, जो एक बड़ी उपलब्धि होगी। इसके साथ ओपीडी की सेवा लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी, जिससे लोगों को एम्स का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जिन्होंने उस समय हमारी मांग का संज्ञान लेते हुए एम्स जम्मू में स्थापित करने के आदेश जारी किए थे। सर, समय पर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो काम पूरा कर रही है उसको लेकर? हाँ, ये इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है। यहाँ पर आयुष का कक्ष रहेगा, आयुष का विंग रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ओपीडी शुरू किया जा रहा है। और पहला बैच जो कि यहाँ पर नहीं काम कर अपनी पढ़ाई कर पाया था, उसको भी शिफ्ट करा करके यहाँ पर दूसरे बैच के साथ उसकी व्यवस्था करने का अगले 2-3 महीने में योजना बनाई जा रही है।
जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 27 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 108 हो गई है। जीएमसी अस्पताल में 68, डीआरडीओ में 24 और गांधीनगर अस्पताल में 16 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि इन सभी अस्पतालों से 16 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने ये जानकारी दी है। इस दौरान डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने लोगों से कोरोना की एसओपी का पालन करने और वैक्सीनेशन जल्द करवाने का आह्वान किया ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल में 27 पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो पहले से पेशेंट्स एडमिटेड थे उनमें से 16 पेशेंट्स जो है ठीक होके डिस्चार्ज हमने किए हैं और वो अपने घरों को चले गए हैं। अभी कुल मिला के हमारे पास पेशेंट्स जो एडमिटेड हैं वो 108 पेशेंट्स जो है कोविड-19 के एडमिटेड हैं, जिनमें से 68 पेशेंट्स जीएमसीएच बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, 16 पेशेंट एमसीएच गांधीनगर में एडमिटेड हैं और 24 पेशेंट जो है डीआरडीओ हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिट है। इनमें से मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स जो है वो ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हमें पूरा यकीन है कि वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज लेने के बाद अपने घरों को जरूर चले जाएंगे। कोविड-19 की पैंडेमिक की जो तीसरी वेव है वो अभी चल रही है, उसमें हमको जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमने अपनी प्रोटेक्शन जो है वो कैसे करनी है उस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और जब हम अपनी प्रोटेक्शन करेंगे तो अपने परिवार वालों की भी प्रोटेक्शन जो है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। जम्मू के ब्लॉक सतवारी के गांव खवासका के मशरूम उत्पादकों को इस वर्ष मायूसी हाथ लग रही है। इस गांव के मशरूम उत्पादकों के मुताबिक कड़ी मेहनत के बावजूद इस बार उन्हें मशरूम की कम पैदावार मिल रही है। इसके साथ ही इस बार उनकी मशरूम की पैदावार का रंग भी तब्दील हो रहा है। इन लोगों ने कृषि विभाग से मशरूम की पैदावार की जांच कराने की मांग की है ताकि उनकी मेहनत पर पानी न फिरे। ये बच्चे मेरे ने लाई है मशरूम लाई है, बड़ी घट निकली है असें वो आए हैं एग्रीकल्चर वाले को फार्म लिया उ'ऐ इस्तेमाल यूज किया फार्म दिक्खियै इस वजह कन्नै अस आखने तो गौरमेंट भी साढ़े तरफ दिक्खा जाए एग्रीकल्चर वाले आउं दिक्खना नहीं है कि माल की घट निकला दा जो बच्चे ने लाई दी मेहनत की है, बड़ी मेहनत है जी जनाब उन्हें खुद पता है भाई मशरूम की बड़ी मेहनत है। इस वास्ते मेरी भी रिक्वेस्ट है जनाब कि आउं एग्रीकल्चर वाले दिक्खन भाई आनी है बीमारी के नहीं है घट की निकली है। इत्थे तकरीबन साढ़े 2-3 मुंडे ने जिहड़े मशरूम की खेती करते हैं, इस बार भी प्राइवेट ले आए ने लेकिन पैदावार इहदी बड़ी घट निकल रही है तो इहदे च कोई बीमारी जिहड़ी है वो भी आन रही है तां कि खुंब इन्नी ज़्यादा नहीं निकला दी। और अस डिपार्टमेंट तक भी अप्रोच करगे जिहड़ा मशरूम डिपार्टमेंट है भाई वो भी आनी है इत्थे दिक्खन ते इहदी पैदावार क्यों घट है और बीमारी जिहड़ी इहदे च लाल लाल जी खुंब होन रही है वो क्यों होन रही है। तो मैं इहो चाहना कि ये जेह्ड़े साढ़े नौजवान पीढ़ी है, पिछले बार भी मैं खुद भी लाई दी ही और इस बार भी मैं प्रोत्साहित किया इन्हें न्याणे गी ते इन्हें खुंबां लाइयां बड़ी मेहनत करियै लाइयां। और साढ़े नसीब सिंह होर जेह्ड़े दस्सन दे हैं इस वेले कि इन्हें खुंब लाई दी कोई 3000 कोलों उप्पर लिफाफा ते आमदनी तो है लेकिन जिन्नी प्रोडक्शन निकली ही इन्नी नहीं निकलन दी ते अस ये चाहते हैं कि जेह्ड़ा मशरूम डिपार्टमेंट है वो इत्थे आवे और इन्हें पूरी जानकारी दे। सरकारी राशन न मिलने से परेशान जम्मू के वार्ड नंबर 16 के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से उन्हें सरकारी राशन नहीं मिला, जिससे उन्हें इस महंगाई के दौर में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों ने फूड सिविल सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से उनकी समस्या का समाधान कर उन्हें राशन जारी करने की मांग की है। राशन सानू 6 महीने ही थोए थे मेरे मुड़े के कोपन पहले उन्हें आख्या भी लियावो आधार कार्ड लियावो बच्चे ने लियावो लाड़ी का लियावो वो मैं दिता हूँ वो धक्के मारिए बाहर कड़ा आखा जाओ इतों राशन नहीं मिलना डीलर झाड़ी आला जा आता हूँ आखदा लाड़ी का कटाओ लाड़ी का दिओ। मैं क्या तू मुड़े का साढ़े का नां चढ़े दा बच्चे का चढ़े तू ओदा राशन दे पैसे मेरे मुड़े ने दिते हूँ वो आखदा राशन नहीं है जाओ दफ्तर जाओ जो कोई मर्जी करो जाइए। आई आखना चाहने कि मतलब सानू राशन नहीं मिला दा, एक बंदे की 2 किलो आटा मिला दा। असें ओ बच्चे जिंदे 5 जीव होन उंदा कोई गुजारा ही सकदा 3 किलो आटा जां 1 किलो आटा ते ओ जिल्ले जादा अंगूठा लगदा ही नहीं है
तो भाई उत्थे जाओ, उत्थे केह् करी सकने, उत्थे भी इ'यै आखदे ते आधार कार्ड लेआओ, जिसलै आधार कार्ड लेइयै जाओ ते ओह् आखदे भाई तुं'दे नांऽ भाई कटोई जाए। जे साढ़े नांऽ कटोई जान ते फिर साढ़े बच्चे जेह्ड़े नांऽ ओह् कुत्थै गे न, जेह्ड़े आधार कार्ड उप्पर नांऽ हा ओह् कुत्थै गे न, जेह्ड़े भाई असें जमा कराए ओह् कुत्थै गे न, जेह्ड़े असें फार्म बी जमा कराए ओह् सानूं मतलब उ'नें ओह् करी ओड़े, अग्गें पिच्छे करी ओड़े न, ते सानूं राशन नहीं मिला दा। तो हून बजारा सानूं लेइयै सारा गुजारा ते हैनी है, पर जेह्ड़े अस 30 रुपए किलो आटा लेइयै ते अस भाई खा दे हैं, तो ओह् इन्ने टब्बरे च साढ़ी पूरी नहीं पौंदी है। बिजली विभाग द्वारा जम्मू के वार्ड नंबर 40 कबीर कॉलोनी में बिजली के कनेक्शन काटे जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का आरोप था कि बिजली विभाग ने कोरोना की मार सह रहे इस कॉलोनी के दिहाड़ीदार लोगों को भारी भरकम बिल देकर उनकी कमर तोड़ दी है। आम आदमी पार्टी ने सरकार से इन गरीब लोगों के बिजली के बिल माफ कर उन्हें राहत देने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धमकी दी है कि अगर सरकार ने इनके बिल माफ नहीं किए तो वो उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। हम गरीब लोगों को कौन राहत देगा? प्रोटेस्ट करेंगे जिसका मतलब कि एक ही कमरा टोटल उसका अभी बिल है, ये उन्होंने बोला कल 20,000 रुपये जमा करवा दो। एक कमरे का बिल क्या 20,000 रुपये आ सकता है? उसके बाद एक बल्ब है और एक फैन है, और ये जो गरीब बस्ती है उसका नाम है कबीर कॉलोनी, यहाँ एक कमरे का घर है। गांधीनगर में अगर 600 एकड़ में 50 घर है, यहाँ जो है 6 कनाल में 700 घर हैं, और एक कमरे में क्या 20,000 रुपये बिल आ सकता है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तानाशाही सरकार है इसको हटाया जाए और बिजली के बिल माफ किए जाए, फौरन माफ की जाए। आगे से जो इनका 150 रुपये बिल महीने का बनता है वो दिए जाए, और जब तक ये मेरी माँ और बहनों को बिल माफ नहीं होता और इनकी बिजली शॉर्ट नहीं होती, मैं सड़क में लेट जाऊंगा। सर हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज आधी रात को। यहाँ पर जो हम मोहल्ले वाले हैं सारी आज लेडीजें बाहर निकली है क्योंकि हमारी बिजली काटी गई है। किसी जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है वहाँ बिजली नहीं काटी जाती है, मगर हमको बिजली काटी जाती है क्योंकि इन्होंने लाख रुपए दिए है। जब आज कोई कोरोना का टाइम है, आज 10 रुपए नहीं कोई दिन को कमा सकता है, लॉकडाउन चल रहा है। जब ये कमा नहीं सकते तो ये बिल कहाँ से भरेंगे? हमको ये नहीं समझ लग रही। हम गरीब आवाम के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? जो ये क्वार्टर लगे हैं, बाकी चीजें इंडस्ट्री से लगी है, उनको काटो ना बिजली। हमारे गरीब आवाम के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? हम बड़ी मुश्किल से बच्चों को ये पालते हैं, ऑनलाइन क्लासें कर रहे हैं, फोन भी नहीं है उनके पास, बेचारों ने बड़ी मुश्किल से लेके दिए। तो जब लाइट ही नहीं होगी चार्ज कैसे होगा वो फोन? सुबह पानी कैसे होगा? जब लाइट रहेगी सुबह पानी भी होगा मुंह धोने के लिए। आज मगर पानी भी नहीं होगा तो लाइट भी नहीं है। हम गरीब गरीब जनता है, गरीब जनता के साथ ही ऐसा होता है। किश्तवाड़ जिले के दक्षिण के कियार गांव के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। सरकार की अनदेखी के विरोध में इन लोगों ने गांव ढंडोरों में प्रदर्शन भी किया। इन लोगों का आरोप था कि इनके गांव में पिछले वर्ष जुलाई के बाद फटने से भारी तबाही हुई थी। गांव में भारी नुकसान के साथ साथ गांव को जुड़ने वाली कियार सुरनू सड़क और उस पर बना पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज तक सरकार ने ना सड़क बनाई और ना ही इस पुल का निर्माण किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। है कि 27 जुलाई को जो क्लाउड ब्रस्ट हुआ था उसके कारण हमारा पुल जो चला गया, रास्ता जो है बिल्कुल टोटली डैमेज हो चुका है, जिसके कारण कम से कम 10 घर जो हैं वो बिल्कुल खतरे के निशान पर है। थोड़ा बहुत रास्ता हमने जो बनाया था भारी बर्फबारी के कारण जो है वो पूरा रास्ता वहाँ से फिर से डैमेज हो गया। अब ना हमारे पास चलने का कोई साधन है और ना ही अपने माल मवेशी को आगे पीछे ले जाने का कोई रास्ता। हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी किश्तवाड़ से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्पॉट पर आकर थोड़ा सा जायजा करें और हमारा जो है कुछ न कुछ साधन करें। अगर डीसी साहब क्यार तक नहीं आते हैं तो तब तक हम यहाँ पर थाने में बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम जितने भी लोग हैं, चाहे हमें उसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े, हम तब तक थाने के सामने यहाँ पर बैठे धरना लगाएंगे जब तक डीसी साहब क्यार में लैंड नहीं करते। अभी तक तहसीलदार साहब आए, हमें कोई फायदा नहीं मिला उस चीज का। उसके बाद डीडीसी चेयरमैन साहब आई, मैडम जी आई, उन्होंने भी कोई अभी तक उसके जो है
उसके मुतालिक ना कोई बात की आगे, ना ही हमें कोई रिलीफ मिला उसका। मेन चीज़ जो है हमें पुल चाहिए। स्थानीय निकाय चुनावों के बाद चुने हुए प्रतिनिधि लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे हैं और उन्हें इसका लाभ दे रहे हैं। इस कड़ी में कठुआ के वार्ड नंबर 19 के सभासद राहुल देव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वार्ड के दिव्यांग व्यक्ति के मकान का लेंटर डाला। इस कार्य के लिए दिव्यांग लाभार्थी ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ स्थानीय सभासद का आभार जताया। जो हमारा एक अभियान चला हुआ है कि अपने जिस एरिया से लोगों ने हमें नुमाइंदा चुना हुआ है, वहाँ जो भी सरकार की स्कीम होगी, केंद्रीय सरकार की और जो राज्य सरकार की स्कीम होगी, इसको लोगों के घर घर तक पहुँचाना। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, जो भाजपा का एक मेन नारा है, उसी स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री आवास की स्कीम के तहत आज हमने शिवानगर में हमारे भाई बब्बू जी हैं जो कि हैंडीकैप हैं, इनका बड़ी देर से कि हमें मकान भी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान की हमें फैसिलिटी होनी चाहिए, तो इन्होंने फॉर्म भरा, तो आज इनके मकान का लेंटर हमने डलवाया। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।